हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में क्लास 9 की फिजिक्स एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9 फिजिक्स में आपका गुरुत्वाकर्षण चल रहा था, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स हम कंटिन्यू करते हैं। एक क्लास आपका न्यूमेरिकल्स का हो रखा है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स आगे बात करेंगे। हमने कल की क्लास में देखो न्यूमेरिकल्स किस पर बात किया था, जो गुरुत्वाकर्षण बल F = G m1m2/r², मतलब इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चंस थे हमने उस पर बात किया था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ऐसे जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले बेस में कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में कुछ हम आगे फॉर्मूले के जैसे जो आगे के फॉर्मूले हैं या उससे हाई क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, सिंपल सा है। देखो कुछ कंसेप्ट बताऊँगा, पहले क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो वो चीज़ें हैं क्या, हमने बात किया था गति के समीकरण, समझते जाओ अभी, ठीक है। हमने क्या बात किया था दूसरे चैप्टर में, गति के समीकरण के बारे में, ठीक है। समीकरण के बारे में बात किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन। आप कहेंगे बिल्कुल किया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों वो गति कैसी थी, वो गति आपकी कैसी थी, क्षैतिज गति के लिए। कैसी गति के लिए मेरे भाई, क्षैतिज गति के लिए। ये क्या होती है देख लो, इसको भी मैं बता देता हूँ। क्षैतिज गति के लिए कौन सा समीकरण था। देखो क्षैतिज का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे क्वेश्चन हमने बताया था आपको कई सारे, कि कोई रेलगाड़ी है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, फिर जाकर वो रुक जाती है, ठीक है। इस तरह से वेग कितना होगा, उसमें आपको दूरी बताना रहता था, कितनी दूरी उसने चला, कितना समय लगा। तो कोई रेलगाड़ी था या कोई ट्रक था, कोई कार वाला था, ठीक है। तो कैसे चलेगा, एकदम सीधी ही तो चलेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सीधा। तो उसी को जो चीज़ ऐसे सीधी सीधी चली जाती ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसी क्या कहते हैं, क्षैतिज में। इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज में। ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर जो ऐसे ऊपर चली जाती है, कोई दूरी हो ऐसे ऊपर जो चलेगी वो क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज किसे कहेंगे, ये चीज़, ठीक है, क्या कहेंगे, क्षैतिज कहेंगे। ऐसे भी देख सकते हो, एक तरह से और बताता हूँ ऊर्ध्वाधर क्षैतिज किसे कहते हैं। जैसे आप हैं, ये क्या है, ये आपका क्षैतिज है, ठीक है। अगर आपको खड़े खड़े काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, समझ पाए। अब देखिए क्षैतिज गति के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V = U+AT, यही तो पढ़ा था। आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा था। दूसरा क्या था आपका, S = UT + ½ AT², ये फार्मूला आपका दूसरा था, गति का द्वितीय नियम। तृतीय नियम क्या था, V² = U² + 2AS। ये सब मैंने प्रूविंग आपको कराया था कि नहीं कराया था, बिल्कुल कराया था, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है। अब हम बात करेंगे, देखो ये गति का समीकरण हो गया, ठीक है। लेकिन अब जब हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं तो गुरुत्व के तहत हमें गति पढ़नी होगी। किसके तहत, गुरुत्व के तहत, गुरुत्व के तहत गति, ठीक है। ये गति कैसी होगी, ये गति होगी, गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण। कैसे, गुरुत्वाकर्षण कैसे नीचे काम ही करता है, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, हमेशा नीचे कार्य करता है। धड़ ऊपर से कोई चीज़ मान लो ऐसे आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करेगा, नीचे कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्षैतिज था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर मैंने आपको बताया, ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए ये आपका हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, ठीक है। अब इसी को आपको समझना है, इसमें तो बहुत अच्छे से समझना, तभी समझ में आपको आएगा, ठीक है। कैसे समझना है उसको देखो। जैसे आप जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, G, यही तो होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, ये किसी वस्तु पर हमेशा क्या कार्य करता है, नीचे की तरफ कार्य करेगा। जाहिर सी बात है, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा क्या कार्य करेगा, नीचे की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। और मान लो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा क्या कार्य करेगा, नीचे की तरफ कार्य करेगा, तो आपका मोशन जो है मान लो ऊपर की तरफ हो रहा है, गति क्या हो रही है, गति आपकी ऊपर की तरफ हो रही है, ठीक है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, यहाँ पर आपका त्वरण क्या था, ए था, यहाँ पर त्वरण अब क्या हो जाएगा,
त्वरण आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। कैसे, इस वाले समीकरण में हम त्वरण पढ़ रहे थे, लेकिन हम इस चैप्टर में जब आएंगे गुरुत्व के तहत गति पढ़ेंगे तो ये त्वरण कैसा हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर गति ऊपर की तरफ हो रही, मतलब कि अगर हम किसी बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण क्या कार्य करता है, नीचे की तरफ कार्य करता है। तो अगर नीचे की तरफ कार्य करता है और जो गति हो रही ऊपर की तरफ हो रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, माइनस का। मतलब जी किस में हो जाएगा, नेगेटिव का आपका जी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो जहाँ पर ए है, इन समीकरण में जहाँ पर ए है वहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस का जी रख देना है। बिल्कुल रखेंगे। देखो तो इसमें क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए की जगह क्या है माइनस का जी इंटू में टी। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया पहला समीकरण मेरे भाई। ठीक है, अब देखो दूसरे समीकरण में, देखो दोस्तों यहाँ पर s क्या था, यहाँ पर s था t सेकंड में चली गई दूरी, s क्या था, दूरी था आपका। ठीक है, यह आप कह सकते हैं विस्थापन था आपका, कितना विस्थापित हुआ, ये चीज़ें होती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई तो क्षैतिज में तो चल नहीं रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, ऊर्ध्वाधर में गति हो रही है। कोई गति कैसी हुई, ऊपर की तरफ हो रही है। ठीक है, अभी नीचे की तरफ गति के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये गति कैसी हो रही है, ऊर्ध्वाधर गति अगर हो रही है तो आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका विस्थापन था वो अब क्या हो जाएगा, ऊंचाई में बदल जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर s था वो कैसे बदल जाएगा, अब हाइट में बदल जाएगा, क्योंकि अब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो s किस में हो जाएगा, h में। तो जहाँ s था वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप समीकरण में h हो जाएगा। तो h बराबर यू टी, यू ऐसे लिखें, टी ऐसे लिखें, प्लस हाफ। अब देखो ए टी है, ए टी का जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस का जी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का जी इंटू में टी का स्क्वायर। तो आपका मेन समीकरण क्या बन जाएगा एस बराबर यू टी प्लस, सॉरी प्लस की जगह क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस की क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो 1/2 जी टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण आपका ये हो गया। कब के लिए, जब ऊर्ध्वाधर गति हो रही है और वो गति कैसे हो रही है, नीचे से कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, कोई गति कैसे कर रहा है, मोशन ऊपर की तरफ कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आगे वाला आगे आ जाए। अब देखो तीसरा समीकरण कैसे बनेगा, तीसरा समीकरण बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2। अब ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह माइनस का जी, तो माइनस का जी। दोस्तों एस था, एस किस में बदलेगा, एच में बदलेगा। तो एच आप लिख दो, एस किस में बदल जाएगा, एच में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2gh। ये आपका क्या हो गया, तृतीय समीकरण हो गया गति का। कब, जब ऊर्ध्वाधर गति हो रही हो तब के लिए। ठीक है मेरे भाई, अब इसको आप नोट कर सकते हैं। ये गति कैसी थी, ऊपर की तरफ गति हो रही थी। गति कैसी थी मेरे भाई, ये गति ऊपर की तरफ हो रही थी। ठीक है, या चाहे आप लिख लेना कि ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ गति के लिए। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर गति हो रही है तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। अब आगे देखो, अगर आपकी गति कैसी हो रही है, नीचे की तरफ गति हो रही है, ऊर्ध्वाधर गति में ही अगर गति कैसी हो, अब नीचे की तरफ हो, नीचे की तरफ गति। ठीक है, देखो ये कैसी होगी, आप छत पर खड़े हों और कोई बॉल आप छत से नीचे फेंक दें। ठीक है, छत पर आप खड़े हैं, कोई बॉल ऐसे, देखो अब ऊपर से अगर मैं मारकर को ऐसे नीचे गिरा दूं तो हाइट कैसी होगी, नीचे की तरफ, गति नीचे की तरफ ही होगी। और आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या कार्य करता है, नीचे की तरफ हमेशा कार्य करता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल। जैसे मोशन कैसे हो, अब नीचे की तरफ हो, ये देखो ये गति कैसी हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। अगर गति नीचे की तरफ हो रही है तो देखो ये कैसी ऊंचाई तय करेगी, एच ऊंचाई तय करेगी। तो एस जो था वो किस में हो जाएगा, एच में हो जाएगा। सेम यही चीज़ है। ठीक है, लेकिन जो आपका त्वरण वहाँ पर रहता था, त्वरण, अब देखो हालांकि ये तीर गलत बना दिया गया, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये तो दिखाने के लिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल दिखाने के लिए था कि एच ऊंचाई है। ठीक है, मेन चीज़ तो हमारा ये है। अब देखना आपको है
कि जो त्वरण था यहाँ पर क्या था कि नीचे की तरफ कार्य कर रहा था, मोशन कैसे हो रहा था, ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपकी गति है वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है। और आप जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो अपना नीचे की तरफ ही कार्य करता है। तो जी कैसे हो जाएगा, प्लस का जी होगा। प्लस का जी का मतलब जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा किसमें होगा, पॉजिटिव का होगा। तो पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपका यही है, बस एस की जगह आपको एच करना है, ए की जगह आपको जी करना है, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी, ए की जगह क्या हो जाएगा जी, क्योंकि प्लस से तो कोई मतलब नहीं है ना, प्लस तो सही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस होता तो हमें दिक्कत रहती, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। s किस में बदलेगा, h में बदलेगा, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला फार्मूला आपका हो गया, ये दूसरा फार्मूला आपका हो गया। तीसरा फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह जी और एच, एस की जगह क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बस अगर इतनी बातें आपको समझ में आई मेरे भाई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यस। हमने कोई नया बात नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या था, गति के समीकरण, गति के समीकरण में वो गति कैसी थी, क्षैतिज में चल रही थी। कोई ट्रेन आ रही थी, जा रही थी, कोई गाड़ी जा रही थी, अपने सड़क से आ रही थी, साइकिल वाला साइकिल चला रहा था, कार वाला कार चला रहा था, तो वो क्षैतिज में गति कर रही है। तो क्षैतिज के लिए आपने ये फार्मूला पहले से ही पढ़ रखा है, इन तीनों फार्मूलों को आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं तो गुरुत्व के अधीन जो आपका क्या होगा, गति होगा, गति के समीकरण होंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है। अब जो गुरुत्व के अधीन होगा तो ऐसा मतलब है कि कोई वस्तु आपसे नीचे से ऊपर आएगी या ऊपर से नीचे जाएगी। तो हम ऊपर की तरफ अगर गति हो रही है तो आपका जो त्वरण था वो गुरुत्वीय त्वरण में बदलेगा, लेकिन अगर गति आपकी ऊपर की तरफ हो रही है तो नेगेटिव साइन लगेगा। फॉर्मूला आपका ये तीनों बन जाता है। नीचे की तरफ अगर गति हो रही है तो जाहिर सी बात है त्वरण क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण आप जानते हैं हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है, तो अगर नीचे की तरफ कार्य करता है तो प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे कार्य करता है तो आपका क्या हो जाएगा जी, प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, अब आपको सोचेंगे कि इसको क्वेश्चंस में कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये ऊपर की तरफ हो रहा है ये नीचे की तरफ हो रहा है। साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा होगा आपको कि कैसा गति हो रहा है, ये ऊपर की तरफ हो रहा है ये नीचे की तरफ हो रहा है। क्वेश्चंस आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, 1-2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम जैसे लगेगा वैसे हम करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िए आप भी, हम भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है। पत्थर क्या किया जाता है, देखो 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। आप मुझे बात बताइए मेरे भाई, किसी को कैसे गिराया जाएगा, किसी को भी ऊपर से ही नीचे तो गिराया जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ छत पर कोई खड़ा उसको गिरा दो तो ऊपर से आप वो नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं होता कि नीचे से ऊपर चला जाएगा। गिरेगा कैसे, कोई ऊपर रहेगा तो नीचे गिरेगा। देखो लैंग्वेज समझ में आ गई कि नहीं, इधर वाले फार्मूले काम करेंगे। नीचे ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गति कैसी हो रही है, नीचे की तरफ गति हो रही है, तो फार्मूला इधर वाला काम करेगा, ठीक है। कहता क्या है कि एक पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। अब आपको ज्ञात करना है, 2 क्वेश्चन इसमें हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि पत्थर कितने समय में भूमि पर गिरेगा। पत्थर कैसा होगा कि कितने समय में भूमि पर गिरेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले में क्या क्या दिया गया उसको देखेंगे, लेकिन पहला जो आपका इसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टी आपको समय बताना है, ठीक है बात है, हम लिख लेते हैं समय बताना है हमें। दूसरे ऑप्शन में कहता है पत्थर कितने वेग से भूमि पर टकराएगा, पत्थर कितने वेग से भूमि पर टकराएगा। अब इसको होल्ड करो, अब क्वेश्चन में आओ। कहता है कि कोई पत्थर है उसे 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। तो दोस्तों अगर उसे गिराया जाएगा तो ऊंचाई से गिराया जाएगा, है कि नहीं, ऐसे ही तो गिराया जाएगा। ऊपर से कोई कैसा होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 20 मीटर। क्या 20 मीटर ही दिया गया है, हाँ 20 मीटर दिया गया। अब एक बात मुझे बताइए मेरे भाई, जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो इसका मतलब कोई पकड़े रहा होगा पहले। तो जब उसने पकड़ा था उस वस्तु को
तब उसका वेग कितना रहा होगा, 0, मतलब प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा उसका, 0। तो u बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि t आपको समय बताना है। अब हम जानते हैं कि h किस में आता है, किस फॉर्मूले में h आता है और समय आता है। तो देखो दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, कौन सा, देखो v = u + at तो होगा नहीं क्योंकि उसमें h नहीं आता। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, h = क्या होता है, ut + ½ gt²। देखो h क्यों, क्योंकि ऊंचाई से गिराया जा रहा है, और प्लस का क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। तो आपका जो त्वरण a होगा वो नीचे की ही तरफ, मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, नीचे की तरफ कार्य करेगा, और ये कैसा होगा, प्लस का होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा क्या कार्य करती है, नीचे की तरफ कार्य करती है। ठीक है, देखो एक फार्मूला आपका और था, v² = u² + 2gh, u² + 2gh। h तो इसमें भी है, लेकिन हमको समय निकालना है, जो कि जो सेकंड फार्मूला आपका है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, थर्ड फार्मूला, दिस टाइम इज द सेकंड फार्मूला। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट फार्मूला वी विल गेट एंड सेकंड फार्मूला वी विल गेट। ठीक है, तो देखो v² = u² + 2gh में हम t की वैल्यू, t यहाँ पर कहीं नहीं है तो हमें t की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है मेरे भाई, अब आपको देखना क्या है, जो आपका न्यूटन का सेकंड फार्मूला है h = ut + ½ gt²। इसमें हमें क्या पता है, हमें t की भी वैल्यू पता चल जाएगी और h की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी पहले से। ठीक है मेरे भाई, आओ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो h की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 मीटर, तो मीटर से कोई मतलब नहीं, 20 अभी आप ऐसे लिख लो। अब देखना है कि प्रारंभिक वेग कितना है मेरे भाई, 0, तो 0 गुणे में आपका कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस का आपको लिखना है 1/2। देखो मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, यही होती है। लेकिन हम जब क्वेश्चंस करेंगे कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए g बराबर हम कितना रख देंगे, 10 मीटर/सेकंड²। क्यों रख देंगे, क्योंकि 9.8 गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो देखो 9.8 10 के ही तो करीब है, तो हम क्या करेंगे, g की वैल्यू कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। ठीक है, तो g की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और t² आपका वैल्यू नहीं पता है और इसी की वैल्यू ही पता करनी है। देखो किसी में आप 0 गुणे में t कराएंगे तो कोई दिक्कत इसमें होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, खत्म हो गया ये। ठीक है, क्योंकि 0 का किसी भी में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, बेकार कर देगा वो। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप काट सकते हैं, 2 पंजे 10, कैंसिल हो गया, भाग कराया हमने, 10 का भाग कराया 2 से, 5 आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल, कोई चीज़ यहाँ पर गुणा में रहती है, बराबर की इधर आएगी, कितने में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो 20 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका, t² दोस्तों, 5 चौके 20, तो t² बराबर कितना हो गया, 4। तो हम इसे t बराबर कितना लिखेंगे, √4। अब आप जानते हैं 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो t बराबर आपका कितना आ गया मेरे भाई, 2 सेकेंड। t बराबर कितना आ गया, 2 सेकेंड। समय पता चल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, पत्थर कितने वेग से भूमि पर टकराएगा, पत्थर कितने वेग से भूमि पर टकराएगा। आओ देखो, वेग आपको निकालना है, प्रारंभिक वेग पता है। अच्छा, ऐसे भी देख सकते हो कि पत्थर कब टकराएगा, कोई वक्त छोड़ा जाएगा तो वेग, प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा, h ऊंचाई तय करने के बाद वो नीचे गिर जाएगा, तो अंतिम वेग कैसे, क्या निकालना है आपको, अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम कैसे निकालते हैं, v से। देखो हमें h भी पता है, u भी पता है, v हमें निकालना है, t हमने निकाल लिया है। तो फार्मूला कौन सा होता है, v² = u² + 2gh। ठीक है, v हमें निकालना है, तो ये v² आपको ऐसे रखना होगा। प्रारंभिक वेग, इसकी वैल्यू हमें पता है 0, 0 का स्क्वायर 0, कोई मतलब नहीं है, 2 लिखो गुणे में, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, 10 आपको लिख देना है। h की वैल्यू कितनी है, 20, देखो 20, हमें t समय की कोई मतलब नहीं पड़ा। ठीक, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। तो v² = कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनाई 4, मतलब 400 हो गया, और v बराबर कितना हो जाएगा, √400, और √400 को आप क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, क्या 20 मीटर/सेकंड²। निकाल लेना। या मैं आपको थोड़ा सा बता दूं
कि √400 कैसे लिख सकते हैं आप, 4 गुणे में 100। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। 100 का कितना होता है, 10 होता है। तो 2 गुणे में 10 कितना हो जाएगा, 2 दाम में 20 हो गया। तो वेग कितना आपका आ गया, अंतिम वेग कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप नोट कर सकते हैं। तो पत्थर आपका 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे टकराएगा। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लिए होंगे आप, आशा करता हूँ। अब देखिए मेरे भाई, ठीक है, आज के लिए हम आपको इतना ही रखते हैं। देखो कुछ कॉन्सेप्ट आपके हो गए, जो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया उसको बहुत अच्छे से देखना, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार और देख लेना। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत मत करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आगे हम और न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। ठीक है, बचते हैं आपके 2 चैप्टर, क्यों क्या, चैप्टर नंबर 4 और 5, चैप्टर 4 और 5। अब आप जानते हैं कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो 2 चैप्टर केवल आपके और बचते हैं फिजिक्स के, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 अगर वीडियो मतलब आपको प्रोवाइड करा दूं तो चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूं कि जो भी भाई बहन आपके हैं क्लास 10th में, ठीक है, किसमें, क्लास 10th में, क्लास 10th में है और फिजिक्स प्लस मैथ्स, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, क्या फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं अपने टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर ही, तो उनके लिए हम 1-2 दिन में क्लास चलाने वाले हैं। जो भी आपके भाई बहन हैं आप उनको ज़रूर बताएं, फूफा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, भाई बहन जो भी हों सबको आप बता देना। ठीक है मेरे भाई, 1-2 दिन में हम फिजिक्स और मैथ्स का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इंट्रो में 1-2 दिन में आपको डाल दूंगा कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, वो सब चीज़ें उनको मिल जाएंगी, आप ज़रूर उनको बताना। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको अभी लास्ट में बताई वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही। अगर आपको क्लास आपको अच्छी लगी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब किया करो। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।